Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 Motivation and Emotion, and in the last video we have discussed the types of motive, and the first type of motive we have discussed biological motive. Today in this video we will be discuss about the second type of motive, psychosocial motive. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is second type of motive is psychosocial motive. साइको प्लस साइकोलॉजी, इससे क्या बना साइको सोशल. क्लियर. साइको सोशल मोटिव इज मोस्टली लर्न और एक्वायर्ड. कि जैसे जैसे हम सोसाइटी में आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हम वहाँ से सीखते जाते हैं, हमें सिखाया जाता है, लर्न करते रहते हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या हमारा सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप पता है सबको क्या है? एक पर्सन है जिससे आपकी सिमिलैरिटी मिलती है, थॉट्स मिलते हैं. सेकंड पर्सन के भी आपकी सिमिलैरिटी थॉट्स मिलते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस मैच हो रही है, आपकी मतलब जो भी चीज़ें सिमिलैरिटी होती है, आपकी क्वालिटीज वगैरह है वो भी मैच होती है. तो करते करते 4-5 पर्सन का एक ग्रुप बन जाता है ना. तो ये होता है, वहाँ पे भी हमें सीखते हैं और सिखाया जाता है. क्लियर. बायोलॉजिकल मोटिव क्या था? इनेट था, क्योंकि हम इंस्टिक्ट होता है हमारे हर ह्यूमन के बींग्स के अंदर क्या होता है? इंस्टिक्ट होता है, उससे हम क्या है सीखते हैं. क्लियर. साइको सोशल मोटिव के 4 टाइप्स है, 4 मोटिव है. फर्स्ट इज नीड फॉर एफिलिएशन. नीड फॉर एफिलिएशन मीन्स हमें लाइफ में किसी ना किसी पर्सन की या फ्रेंड की या अपने पेरेंट्स की, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, हमें नीड होती है. राइट. हमने मोटिवेशन साइकिल को डिस्कस किया था ना. नीड, ड्राइव एंड ड्राइव के बाद अराउजल आती है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होता है. नेक्स्ट हम अचीवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो अराउजल है वो रिड्यूस हो जाती है. राइट. तो हमारे बायोलॉजिकल में भी यही है, हमारे साइको सोशल मोटिव में भी वही मोटिवेशन साइकिल चलता है कि हमें किसी भी चीज़ की अगर लैक ऑफ समथिंग है तो हमें उस चीज़ की नीड हो जाती है. नीड फॉर एफिलिएशन क्या कहता है? हमें किसी कंपेनियन की या कोई फ्रेंड्स की, हमें उसके क्लोज मेंटली और फिजिकली हमें वो साथ होना चाहिए. चाहे हम हैप्पी हो, चाहे हम सैड हो, कोई ना कोई फ्रेंड हमारे साथ होना चाहिए. देखो, कहीं भी हम बाहर घूमने जाते हैं, एक टाइम पर तो हम अकेले बहुत अच्छा लगता है, तब कोई खुशी होती है या हैप्पीनेस को हमें शेयर करनी होती है तो हमारे पास कोई नहीं होता, तो एक टाइम पर जाकर हम बोर भी हो जाते हैं. तो लाइफ में हर किसी को कोई ना कोई फ्रेंड, कंपनी, इसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कजन हो सकते हैं, आपके दादा दादी, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है. हर पर्सन को अपनी अपनी फ्रेंड की, अपनी कंपेनियन की नीड होती है. क्लियर. वो होना चाहिए आपका फिजिकली और साइकोलॉजिकली. जैसे कोई भी अगर आपकी कोई भी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा खुशी का मतलब आपके हैप्पी डे है, आपका रिजल्ट आया और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए और आपको उस हैप्पीनेस को शेयर करना है. अगर आपके पास फ्रेंड होता अपने, तो आप अपनी फ्रेंड से, अपने आसपास के नेबर से या अपने बेस्ट फ्रेंड को जो हैप्पी है वो आप शेयर कर सकते हो. जब आप सैड हो, आपको हेल्पलेसनेस फील हो रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तब भी आपको अपने फ्रेंड की नीड होती है. तो इसे कहा जाता है कि मेंटली और फिजिकली आपका कोई ना कोई पर्सन आपका फ्रेंड होना चाहिए. क्लियर. सेकेंड, नीड फॉर एफिलिएशन, सॉरी नीड फॉर पावर. ठीक है, एफिलिएशन हमारा क्लियर हो गया. नीड फॉर पावर. पावर मीन्स कि पावर होना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में हो सभी और आपके टीचर आपका टेस्ट ले रही है और उन्होंने कहा कि कल सैटरडे है, संडे, मंडे को मैं 2 चैप्टर्स का नहीं, फर्स्ट चैप्टर का ही पूरा कंप्लीट टेस्ट लेने वाली हूँ, वो भी एमसीक्यू का टेस्ट होगा आपका. ठीक है, आपका टेस्ट होने वाला है एमसीक्यू चैप्टर 1 ऑन मंडे. तो आपको प्रिपेयर करना है. अब जैसा भी हो तैसा भी हो, आपको अच्छे से वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर है. पावर को एक नेगेटिव सेंस में मत लेकर जाना. एमसीक्यू का आपका टेस्ट, तो वो पावर होती है कि मैंने कहा
कि मेरी पावर है टीचर की, आपको वो काम करना है तो करना है। एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं ये। एबिलिटी ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट ऑफ द बिहेवियर इमोशन ऑफ अनदर पर्सन। इस पर्सन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो प्रोड्यूस करती है कि सेकंड जो हमारे सामने जो पर्सन है उसके इमोशन, उसका बिहेवियर पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको ये होमवर्क करना है, कल के कल होना चाहिए, नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसका इफेक्ट आप पर क्या होगा ये मेरी पावर आपको डिसाइड करेगी। क्लियर? इन्फ्लुएंसेस गोल्स होते हैं हमारी नीड फॉर पावर के, जो कंट्रोल करती है। मैंने आपको कंट्रोल कर लिया कि आपको कल मुझे इतना ओरल टेस्ट देना है, मैंने टू टॉपिक दे दिए क्योंकि बहुत ना छोटे ना बड़े हैं, तो आपको कल करना है और होना चाहिए, तो कंट्रोल करिए। परस्यूट करना, ठीक है, लीड करना और ओन रेपुटेशन इन द आईज ऑफ अदर, और अपनी रेपुटेशन को दूसरों के सामने बनाए रखना अपनी पावर से। क्लियर? यहाँ पे डेविड और मैकेलन 1975 में डेविड और मैकेलन इन्होंने फीचर बताए हैं नीड फॉर पावर के। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, पीपल डू थिंक टू गेन फीलिंग ऑफ पावर। पीपल, यहाँ पे जो लोग जो स्टार्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, स्पोर्ट्स कोच होते हैं, जैसे कोई भी पर्सन जिसको कोई स्पेशली चीज़ें सेलिब्रिटी आ गया, उनको देखकर अपने अंदर पावर को लेके आना। ठीक है, दूसरे पर्सन को देखकर खुद में कि मैं भी इनका जैसा काम करूं तो मुझे भी वो पावर मिलेगी, चाहे वो आपका रोल मॉडल क्यों ना हो। क्लियर? सॉरी। पावर फ्रॉम विदिन अर्थ इज एक्सप्रेस्ड बाय बिल्डिंग अपॉन अप द बॉडी अर्थ। सेकेंड फीचर ये बताते हैं कि पावरफुल अंदर से, पावर फ्रॉम विद इन, अंदर से पावर आना कि वो पर्सन ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है बिल्डिंग अप द बॉडी अर्ज, कि मैं भी अपनी बॉडी को फिट रखूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी बॉडी को फिट रखूँगा, वार्म अप करूँगा, मेरी बॉडी हेल्थी होगी एंड मैं अच्छे से फिट रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी अच्छे से बॉडी शॉडी फिट एकदम से अच्छी बन जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जिम का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जिम योगा का एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर? थर्ड फीचर बताते हैं पावर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑन अदर्स। पावर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑन अदर्स मीन्स दैट कहीं पर टू पर्सन की कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है या कोई डिबेट चल रही है, तो वहां पर जोर से ऊंची आवाज में बोलना चुप हो जाओ, है ना, तो वो क्या है, अपनी पावर को शो कर रहा है, अपनी पावर को दूसरों पर इम्पैक्ट कर रहा है। कहते हैं ना, ऐसा होता भी है जब हमारे फ्रेंड्स ग्रुप बैठे हो, बहुत बातें चल रही है, हमारी बातें कोई सुन नहीं रहा है ना, क्या हम जोर से चिल्ला कर बोलते हैं चुप हो जाओ, राइट? तो ये क्या है, हम अपनी पावर को क्या है दूसरों पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या हो गया पावर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन। क्लियर? फोर्थ फीचर इज पावर फ्रॉम इम्पैक्ट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी के किसी के मेंबर हैं, उसके प्रति हम क्या करते हैं, अपनी पावर को इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? कहीं पे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी पावर का इम्पैक्ट डालते हैं ऊपर। क्लियर? दिस इज द नीड फॉर पावर। ये दोनों फीचर, ये दोनों मोटिव्स आपको समझ में आएगा कि एफिलिएशन हमें किसी न किसी फ्रेंड की नीड होती है। नीड फॉर पावर का मतलब होता है कि हमारे पास पावर होती है जिससे हम दूसरों पर इम्पैक्ट डाल सके, जहां पर डेविड एंड मैकेलन 1975 में इन्होंने 4 फीचर बताए हैं। दूसरों को देखकर वो चीज़ फॉलो करना कि मुझे भी ऐसी पावर मिले, लोग मुझे भी वैसी पावर के साथ मेरा भी ऐसे ही एक्सेप्टेंस करें। सेकेंड में इन्होंने बताया अंदर से फीलिंग आना, मतलब अंदर से पावर आना कि मैं भी ऐसा करूं, राइट? थर्ड क्या होता है कि आर्गुमेंट्स के बीच में जोर से चला के बोल देना कि अपना इम्पैक्ट दूसरों पे कैसे डालना। फोर्थ उन्होंने ये बताया कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जिससे आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन गाइस। So guys, third motive is need for achievement.
हमें अचीवमेंट की भी नीड होती है, राइट। सम स्टूडेंट्स आर वेरी वर्क हार्ड इन आर स्टडी, ठीक है, वो रात को लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, राइट, किसके लिए, एग्जाम के अंदर गुड मार्क्स आ जाए, ठीक है, और जिससे हमें एक हायर लेवल पे अच्छे से एडमिशन मिल जाए, राइट, और जैसे हमें हायर लेवल पे एडमिशन मिल जाएगा तो हमें एक जॉब के प्रति एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस तरह की अचीवमेंट हम सभी को नीड चाहिए, हमें सभी को चाहिए होती है, राइट। A person to meet standards of excellence, also known as an act, energize and direct behavior. ये क्या कहने जाते हैं, एक पर्सन है जो इन सभी चीज़ों पे अपना जो स्टैंडर्ड होता है वो एक्सीलेंस कर लेता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वर्क हार्ड करोगे, आप अपना काम भी कर रहे हो, दूसरों को भी अच्छे से पढ़ा रहे हो, उसके साथ आप स्टडी में हेल्प कर रहे हो और आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए ताकि हमें एक हायर एजुकेशन में जाकर अपने को आपको एडमिशन मिल जाए, और उसके क्या होता है कि आपको एक जॉब के प्रति बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ये हम सबकी नीड होती है, राइट, हम सबकी नीड होती है। जब आपको जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिल गई एक इंजीनियरिंग की, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कहीं जॉब मिल जाती है, ठीक है, आपको कहीं मंथ का आपको 15,000 मिल रहा है, ठीक है, आपको नीड है। धीरे धीरे जैसे जैसे कॉस्टली हो रहा है फिर आप कहते हो कि मुझे कम से कम 30,000 होना चाहिए, फिर आप कहोगे 50,000 होना चाहिए, फिर आप कहोगे 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, आप अपने स्टैंडर्ड के साथ एक्सीलेंस कर रहे हो, उसके साथ आप मीटअप कर रहे हो, ठीक है। ये आप सबके क्या होता है, नीड होती है, अचीवमेंट होने की जो नीड है कि आपको गुड मार्क्स चाहिए, आपको जॉब के बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो आपकी नीड फॉर अचीवमेंट है, जिससे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है वो डिसाइड करता है। अगर आपने बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप ये भी कहोगे कि मेरी 15,000 की जॉब लगी है, फिर मेरा कुछ और बन जाए, कुछ और हो जाए, कुछ हो जाए। दैट्स द नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट को एन एक्ट भी बोलते हैं, जो एनर्जाइज करते हैं कि हम डायरेक्टिव बिहेवियर करें, क्लियर। फोर्थ इज एंड लास्ट मोटिव इज क्यूरियोसिटी या एक्सप्लोरेशन। क्यूरियोसिटी, पीपल एंगेज इन एक्टिविटीज विदाउट ए क्लियर गोल या पर्पस। किसी भी पर्सन का हर एक एक्टिविटीज में आप एंगेज होते हो, है ना, कोई ना कोई गोल तो होता ही नहीं हमारा, कोई भी क्लियर गोल नहीं होता, हम एंगेज हो जाते हैं एक्टिविटीज में, ठीक है। हम क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी चीज़ को जानना हमारे लिए क्यूरियोसिटी बन जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन आए थे पहले, है ना, क्या है भाई स्मार्टफोन में, कैसे टच स्क्रीन चलता है, कैसे फोन मिल जाता है, राइट। ये खाली कैसे ऐसे टच पे टच करने से ही टच चलता है ना। इसको हम जानने के बड़ा क्या होता था, क्यूरियोसिटी रहती थी, है ना। जब स्मार्टफोन आ गए, अच्छा सबके पास आने लगे, सब कुछ होने लगा, तो हम ये देखते थे इसमें चलता कैसे ये, है ना। धीरे धीरे वो आई स्मार्ट वॉच, है ना, स्मार्ट वॉच आई, स्मार्ट वॉच में भी फ़ोन से कनेक्ट कर लो, इसलिए आपके पास फ़ोन अभी अवेलेबल नहीं है तो आप फ़ोन को भी कॉल को आप पिकअप कर सकते हो। कई स्मार्ट वॉच में वीडियो कैमरास भी है जिसके आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, है ना। तो हमें कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में क्यूरियोसिटी कैसे होता है, इसमें कोई फीचर है क्या, इसमें कोई कैमरा है क्या, ये कैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, किस तरीके से होता है ना, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की, जल्दी से धरती, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं सभी के अंदर, तो वो क्यूरियोसिटी या एक्सप्लोरेशन है। क्यूरियोसिटी बिहेवियर इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स टू शो द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। जो क्यूरियोसिटी होती है वो ह्यूमन बींग्स के ही लिमिटेड नहीं होती है, ये एनिमल्स में भी सेम काइंड ऑफ द बिहेवियर होता है, राइट। हमने चैप्टर 6 या 4 में पढ़ा था कि जो एनिमल्स है उनको हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं। अगर मैं उनके सामने बॉल रखूँ तो वो बॉल को कोई अच्छे से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे कैसी है, किस तरह से उछाली जाएगी, किस तरीके की बॉल हो रही है, मतलब हर एक चीज़ को वो क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। इन्फेंट, जो छोटा बेबी इन्फेंट होता है, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, इनमें सबसे ज़्यादा ये मोटिव वेरी डोमिनेंट रहता है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है।
कि ये बोलेंगे कि स्काई ब्लू क्यों होता है ना। हम स्काई पे आसमान में चल क्यों नहीं सकते, हम उड़ क्यों नहीं सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्या ये ऐसा ही होता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको हर एक जानने की क्यूरोसिटी सबसे ज़्यादा इन्हीं बच्चों में रहती है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सबके घर में बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि बच्चे फ़ोन में लेते हैं, ये क्या है, ये कैसे गेम का है, इसको गेम को कैसे खेला जाता है ना, ये किस तरीके का गेम है, उसको जानकर पूरी मतलब उनको एक ऐसी क्यूरियोसिटी है कि किस टाइप का ये गेम है, मैं तो गेम खेलूंगा, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ये करेंगे। देखिए उनकी क्यूरियोसिटी है, वो हर एक चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, वो वेरी डोमिनेंट होता है इन्फेंट और स्मॉल चाइल्ड में, ठीक है। जैसे बैबलिंग करना, स्माइलिंग करना, बा करते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ा है ना हमने, वही चीज़ है। क्लियर, हमने साइको सोशल मोटिव को कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ मोटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 टाइप ऑफ मोटिव को डिस्कस किया है, बायोलॉजिकल मोटिव जो इनेंट होता है और साइको सोशल मोटिव जो हम लर्न करते हैं। क्लियर, बायोलॉजिकल मोटिव में हमने थर्स्ट, हंगर एंड सेक्स ड्राइव को डिस्कस किया था, एंड हमने साइको सोशल मोटिव के अंदर 4 मोटिव को डिस्कस किया है, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर क्या, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ मुझे टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड क्लियर कहीं भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।